अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन साइन के हवाले से। कैप्रिकॉन साइन वालों के जायचे के लिए आप देखें कि कैप्रिकॉन साइन के जायचे में सूरज के पास मौजूद है आठवां घर। तो आठवां घर एक इंतहाई ख़राब घर माना जाता है। इस लिहाज से हम ये बात कहते हैं कि जो कैप्रिकॉन होता है, कैप्रिकॉन जितने भी लोग जिनका लगना कैप्रिकॉन है, उनके लिए सूरज कभी भी अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है ही नहीं। तो वो हमेशा सूरज के बारे में सदका ही किया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूरज उनके बहुत ही ख़राब घर में बैठा हुआ है, बल्कि सबसे ख़राब हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो उनको सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करेगा। जिस घर में भी जाएगा उस घर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम लेकर ही आएगा। तो अगर हम देखते हैं पहले घर में अगर पड़ा होगा तो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। पर्सनैलिटी टिमिड पर्सनैलिटी होती है ऐसे बंदे की, बहुत ज़्यादा शाय पर्सनैलिटी होती है। और सूरज का काम होता है बोल्डनेस, मर्दानगी। तो ऐसे लोगों के अंदर ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके अलावा अगर सूरज दूसरे घर में पड़ा हुआ है तो फाइनेंशियल हवाले से बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। रुपए पैसे की किल्लत रहती है ऐसे शख्स को पास। ख़ानदान वालों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं। घर वाले कभी उसका साथ देने वाले नहीं होते। तीसरे घर में अगर पड़ा हुआ है तो ज़िंदगी में फ़जूल की ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है, फ़जूल की मेहनत लेकर आता है, फ़जूल का हार्ड वर्क लेकर आता है, छोटे भाई बहनों का योग बनाता है। चौथे घर में अगर पड़ा हुआ होगा तो वालदा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, वालदा के रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आता है। साथ में सुकून जो होता है, जिसे कहते हैं ज़िंदगी का सुकून, ऐसे शख्स के पास ज़िंदगी का सुकून नहीं होता। घर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन जायदाद के हवाले से ऐसा शख्स कभी किसी न किसी मसले में परेशान ही रहता है, गिरफ़्तार ही रहता है। फिफ्थ हाउस में पड़ा होता है तो लव रोमांस में ऐसे शख्स को कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली होती। साथ ही साथ पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेंटल पीस ऐसे शख्स का डिस्टर्ब रहता है। औलाद का योग बनता है, लेकिन औलाद का योग बहुत देर से बनता है। औलाद या तो नहीं होती या तो बहुत देर से होती है। सिक्स हाउस में पड़ा हुआ है सूरज है तो सिक्स हाउस में अगर सूरज पड़ा हुआ होगा, क्योंकि अब आठवें का मालिक छठे घर में आ गया, तो यहाँ पे ये विपरीत विपरीत राज योग बना देता है, जिसकी वजह से ये अच्छा रिजल्ट देता है आपको सिक्स हाउस के रिगार्डिंग। आप ऐसा शख्स अपने दुश्मनों पे हमेशा हावी रहता है, डोमिनेट करता है। ऐसे शख्स के दुश्मन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं होता उसके लिए। साथ ही साथ जॉब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहती हैं। साथ ही साथ अगर बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के हवाले से भी ये जो है ये अच्छा रिज़ल्ट ही देगा आपको। अगर सूरज सातवें घर में पड़ा हुआ है तो सातवें घर का सूरज कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। हस्बैंड वाइफ में हमेशा कोई ना कोई नाचाकी रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, बात बात पे लड़ाई झगड़े करवाए होंगे। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से कभी भी अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे पार्टनर या तो आपको धोखा दे के चला जाएगा या आपके पैसे खा जाएगा। कदम कदम पे आपको इसके हवाले से नाकामी देखना पड़ती है। आठवें घर में अगर अपने ही घर में पड़ा हुआ है, 6, 8, 12 का मालिक अगर अपने ही किसी घर में आ जाए तो वहाँ पे ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, लेकिन क्योंकि आठवां घर है तो आठवें घर के हवाले से ये आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। ससुराल से प्रॉब्लम, घर वालों से प्रॉब्लम, ख़ानदान वालों से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। नवें घर में पड़ा हुआ है तो कदम कदम पे नाकामियाँ। जिस चीज़ में आप सोचते हैं कि मैं कोई काम आप शुरू करते हैं उसमें आप सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन इन दी एंड जाके आपको उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। फ़ॉरेन स्टडीज़ के हवाले से, हायर स्टडीज़ के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं। फादर की हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पे आपको अगर 10वें घर में पड़ा हुआ है तो बिज़नेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है। नेम एंड फेम के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर 11वें घर में पड़ा हुआ है तो बड़े भाई बहनों की हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम, दोस्तों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ख्वाहिशात का पूरा ना होना भी देखा जाता है। 12वें घर में पड़ा हुआ है तो 12वें घर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फ़ॉरेन सेटलमेंट कभी नहीं करवाएगा आराम से आपकी ये। इसके अलावा अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। हॉस्पिटल के ख़र्चे, कानूनी मामलात के ख़र्चे, थाना पुलिस कचहरी के ख़र्चे भी लगे ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो आठवें घर का सूरज के लिए आपको रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। आपका सूरज जिस घर में भी मौजूद हो, सिवाय 6, 8, 12 के, आपको उसकी रेमेडी लाजमी करनी चाहिए ताकि आप इसके बुरे असरात से बच सकें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक्वेरियस के बारे में बात करूँगा। जब तक के लिए या मुझे इरफान हैदर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।